दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोग दूध का इस्तेमाल उबालकर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूध को उबालने के बाद इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है और इसलिए तब उनके मन में यह सवाल उठता है कि दूध को उबालकर या फिर कच्चा पीना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको समझने वाली यह बात है कि दूध का इस्तेमाल लोग दो तरह से करते हैं, पहला खाने के रूप में, दूसरा चेहरे पर लगाने के रूप में। इसलिए पहले हमें जानेंगे कि कच्चा और उबले दूध में कौन कौन सा दूध ज़्यादा फायदेमंद है और इनके बाद जानेंगे चेहरे पर कौन सा दूध इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही पीने के लिए कौन से दूध अच्छा होता है। उसके लिए दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कच्चे दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे उबालने के बाद उस पाए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा बढ़ता है या घटता है। और नंबर 2, कच्चे और उबले दूध में कौन सा दूध हमारे शरीर में ठीक तरह से पच पाता है, क्योंकि अच्छे से अच्छी चीज़ जब तक शरीर में ठीक तरह से पच नहीं पाता उसका फ़ायदा शरीर को नहीं मिल पाता है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों 1 कप यानी कि 255 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 150 ग्राम कैलोरीज होती है, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन B12 और B2 की अच्छे खासे मात्रा होती है और थोड़ी मात्रा में विटामिन A, D और K की भी मौजूद होती है। लेकिन इन सब के अलावा दूध में सबसे ज़्यादा लगभग 88% पानी की मात्रा होती है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, जो कि कुछ हद तक तो सही है लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब दूध को गर्म किया जाता है तो इसके फैट, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ तरल पदार्थ जैसे कि विटामिन B12 और B2 की थोड़ी मात्रा कम हो जाती है और 1 से 4% प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन यह इतनी थोड़ी मात्रा में नष्ट होते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ यह बात समझ में आती है कि थोड़ा ही सही, लेकिन कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले न्यूट्रन के मामले में ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब कच्चा दूध में उबले हुए दूध के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होता है तो क्यों न दूध को उबाले के बजाय इसे कच्चा ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, साथ ही साथ समय की भी बचत हो। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली यह बात है कि कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले अच्छा तो होता है, लेकिन यह हाई न्यूट्रिएंट्स और एनिमल प्रोडक्ट होने की वजह से जैसे ही दूध को जानवर से निकालते हैं उसके तुरंत ही बाद इसमें जानवर, हवा, दूध निकालने वाले बर्तन और दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों के जरिए बहुत सारे बैक्टीरिया दूध में मौजूद हो जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर किसी बैक्टीरिया के शिकार ना हो सके। लेकिन जब कोई कच्चा दूध पीता है तो पीने के साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी शरीर में प्रवेश कर जाता है और जब तक व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है तो वह शरीर के अंदर बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर मर नहीं पाता है तो वह आंतों के दीवार पर चिपक कर मल्टीपल होने लगता है और शरीर के अंदर बढ़ने लगता है। तब व्यक्ति को इन्फेक्शन, पेट दर्द, अपचन, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक कच्चे दूध का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी आदमी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो जाता है। खासकर बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरत को कच्चे दूध का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब कुछ ये भी कहेंगे कि हम तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत में हर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता है। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वह कुछ दिन तक बैक्टीरिया के नुकसान से बच जाता है। लेकिन कच्चे दूध के लेते रहने से, सेवन करते रहने से जैसे पेट में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे शरीर को नुकसान पहुंचने के क्षमता बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझकर कच्चा दूध पीकर खुद को खतरे में न डालें और इसलिए दूध को हमेशा उबालकर ही पीना चाहिए। आप चाहे तो 1 गिलास दूध के बदले 1.5 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है और इसी वजह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, हांगकांग, इजराइल और कोरिया जैसे देशों में कच्चे दूध के सेल्स में बैन लगाया गया है ताकि लोग इससे होने वाले नुकसान से बचें। लेकिन जहां तक चेहरे पर लगाने की बात है
की जाए तो इसके लिए कच्चा दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे दूध में विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं। साथ इसमें लैक्टिव भी मौजूद होते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और लैक्टिक एसिड स्किन में पिगमेंट को रिड्यूस करके स्किन को स्मूथ लाइटिंग करने में मदद करता है। और अगर कच्चे दूध को शहद के साथ चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो यह भी अच्छी तरह काम करता है, और जो बुरे बैक्टीरिया दूध के अंदर पाए जाते हैं वह खुद ही को शरीर के अंदर जिंदा रखते हैं और स्किन के ऊपर वह जिंदा नहीं रह पाता, इसलिए इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, साथ ही साथ लाइक करें। तब तक के लिए बाय।